जय हिंद फ्रेंड्स, द डिफेंस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं बीएसएफ कमलेश कुमार फिर आप लोग के साथ आज दूसरा क्लास लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, कि भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे आए, उनका क्या क्या विस्तार रहा। एक बार फिर से कल वाले चीजों को समराइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल हमने बताया कि जो यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे उनका जो मेन पर्पस था, वहाँ मसाला का ज्यादा डिमांड था। ब्रिटेन में मसाला का ज्यादा डिमांड था और ज्यादा डिमांड होने के कारण मसाला जो ज्यादा जो बिकती थी वहां, तो मसाला का जो व्यापार होता था वो भारत से होता था। तो मसाला का व्यापार के लिए उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत में ज्यादा मसाला होती थी। और दूसरा जो मैंने बताया था कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण का मतलब बताए थे कि जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, जैसे कल बताया था कि अगर आप गरीब हैं या हम गरीब हैं तो पहले खाने को सोचते हैं, लेकिन अगर जब खाना मिल गया, जब पूरी तरह से सही से खाना मिल रहा है, तो हम लोग एडवांसेस की तरफ सोचने लगते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा विदेश घूम के चला हूँ, चलो मैं थोड़ा चांद तारा पे थोड़ा सा घूम के चला हूँ। हाले एक आप सुने होंगे कि टाइटैनिक जहाज को मलबा को देखने के लिए, समुद्र के तल पर था टाइटैनिक जहाज, तो उसके मलबा को देखने के लिए टाइटन नामक सबमरीन से सब गए थे। और नीचे जाने के बाद पॉइंट 20 सेकेंड में मतलब सोचिए कि पॉइंट 20 सेकेंड में क्या हो गया, इतना उसका प्रेशर पड़ा कि चिथड़ा उड़ गया उसका। तो वो सब कौन करते हैं? बड़े आदमी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी था बीपीसी में कि किस जहाज से गए थे उन लोग, तो याद रखिए टाइटन जहाज से। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो लोग मसाला व्यापार, और 1453 में उस्मानिया के सुल्तान कुतुब सुनीत पर कब्जा हो गया था, है ना। और तीसरा था कि यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ अभी मैंने बताया। उसके बाद यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आई और कब आई, इसके बारे में कल डिटेल से चर्चा हुआ था, फिर आज हम समराइज कर लेते हैं इसके बारे में। यूरोपीय कंपनी में जो पहला कंपनी आई, जो पहला यूरोपीय कंपनी थी, वह कौन थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली कंपनी का आप देखे होंगे कि यहाँ स्थापना 1498 में हुआ है, और यह भारत में कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली के बाद आया डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है, और भारत में आया 1605 में। ऐसा क्यों? 1602 में कंपनी का निर्माण किया और 1605 में भारत आई। रीजन क्या था कि 1605 में आया? उनका रीजन ये था कि जब इन लोगों ने 1602 में कंपनी को निर्माण करने के बाद इन्होंने चल गया इंडोनेशिया। सोचा कि यहाँ पुर्तगाल का शासन है, पुर्तगाल यहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं, तो इंडोनेशिया चलते हैं। चला गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखा पुर्तगाली है। उसके बाद जब इन्होंने चला तो इंडोनेशिया से इन्होंने डच जो है मुस्लिम पट्टम आए। आप जब भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में ये देखिए, भारत का मैप है, आराम से बनाइए। ये भारत का मैप है। अब यहाँ क्या है? केरल है, केरल। अब यहाँ देखिए मुस्लिम पट्टम यहाँ है। अब मुस्लिम पट्टम बताइए कि कोई आदमी इधर से चले तो आना चाहिए क्या है यहाँ? अब आगे घूम के क्यों आएगा? रीजन क्या है? तो यहाँ इंडोनेशिया को चला गया था। इंडोनेशिया के बाद 3 साल बाद इन लोग यहाँ आते हैं मुस्लिम पट्टम में, क्योंकि यहाँ पुर्तगाली का शासन है। पुर्तगाली यहाँ व्यापार कर रहे हैं, केरल में पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं। सोचा कि चलो जहाँ पुर्तगाली नहीं है वहां चलते हैं। तो उन्होंने यहाँ आने के बाद सोचे कि कोई सीधे आएगा तो यहाँ ना आएगा, अब यहाँ घूम के क्यों आना है? तो इसलिए क्यों आए यहाँ घूम के? क्योंकि इन लोग पहले कहाँ चला गया? इंडोनेशिया चला गया। इंडोनेशिया के बाद उन्हें आया मुस्लिम पट्टम में। तो मुस्लिम पट्टम में भी कब आया? मुस्लिम पट्टम में 1605 में। 1602 में जब वहां चला था तो इंडोनेशिया चला गया था। अब 1605 में मुस्लिम पट्टम आंध्र प्रदेश में है, तो 1605 में आया। इसलिए लोग भारत में कब आया? 1605 में। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी व्यापार हो रही थी, किसकी व्यापार चल रहा था? पुर्तगाली यहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आता है डच के बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना जो है, जो अंग्रेजी कंपनी है, वह 1600 में हुई है। और भारत में कब आया? 1608 में। अंग्रेज बहुत प्लानिंग के साथ काम किए। और सोचिए कि प्लानिंग के साथ काम किए तब तो ना सोचिए 1608 में आए, 1947 में जाते हैं। इन लोग बहुत सातिर थे, बड़ा तेज दिमाग वाले थे। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करते। कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर का नाम सुनोगे, अलेक्जेंडर क्या करता था कि जब भी अगर कोई जंग हो या जब भी कोई आगे लड़ाई करना हो तो सब अपने सैनिक को बुलाता था, उसके साथ मीटिंग होता था, प्लानिंग करता था कि जो अगला जो जंग जीतना है, तो सभी अपने सैनिक को मोटिवेट करता था कि क्योंकि वह हर सोचेगा वह हर युद्ध जीत लिया। अलेक्जेंडर ने हर युद्ध जीत लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सैनिक को बुलाने के बाद उन लोग प्लानिंग करते थे कि जो अगला जो जंग है ना, वो पिछला जंग से बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसको और हम जीत लेंगे। तो सभी सैनिकों को मोटिवेट करता था। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो कोई काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और सब जंग क्या हो जाता, जीत जाता था। तो अंग्रेज भी वही दिमाग लगाते थे कि अंग्रेज की कंपनी की 1600 में स्थापना हुई
और 1608 में भारत है। क्यों? क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ काम की। उन्होंने कौन भाषा है बोला जाता है भाषा सीखे, है ना। इनको मुगल शासक को, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, शासक जो है शासक को कैसे खुश किया जाए या कैसे खुश किया जा सकता है, वो सब बड़ा प्री प्लानिंग, बहुत प्लानिंग के साथ काम की। और 1608 में उन्होंने भारत आया। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, 1620 में आया। जब आगे हम स्लाइड पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आई? फ्रांसीसी कंपनी भारत में 1668 ईस्वी में आया। नेक्स्ट, तो सर ये याद कैसे होगा? हम लोग भूल जाते हैं। और बीपीएससी का बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा बीपीएससी में और कोई भी बड़े बड़े एग्जाम या छोटे एग्जाम में भी पूछने लगा है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन है, मिलान करने के लिए दे देता है। तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। अब इसका याद करने का थोड़ा सा हम लोग ट्रिक निर्माण किया गया। ट्रिक क्या है? पूरी अंडे फ्रेस। पू से पुर्तगाली, ड से डच, आ से अंग्रेज, डे से डेनिश और फ्रांसीसी। ड से डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अब देखिएगा पूरी अंडे फ्रेस में कि पहले कौन है? पुर्तगाली, उसके बाद कौन बताइए आप लोग? डच, उसके बाद कौन? अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो पूरी सुबह का नाश्ता पूरी अंडा और कैसा फ्रेश खाना है। तो पूरी अंडे फ्रेश में देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि पूरी अंडे फ्रेश का जो पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट आज हम लोग बढ़ते हैं। एक बार हो गया, फिर से रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। आप जब इस फिगर को देखेगा, बड़ा लाजवाब फिगर है। यहां देखिए भारत है, यहां मालाबार तट है और यहां कोरोमंडल तट है, यहां सरकार तट। अब जब देखिएगा भारत के जो मैप देखते हैं तो यहां देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है ना, यहां देखिए टर्की। अब पहले जो ये क्या है? यूरोप है। यूरोप का जो आधा हिस्सा एशिया में, यूरोप का जो कुछ हिस्सा है वह कहां है? एशिया में है। तो टर्की। अब देखिए जब टर्की का जो टर्की जो देश है, इसका जो ये रास्ता है यहाँ, इस रास्ते से होते हुए इन लोग भारत प्रवेश करते थे व्यापार के लिए। कहां प्रवेश करते थे? भारत प्रवेश करते थे। किस लिए? व्यापार के लिए। जो भारत लोग प्रवेश करते थे व्यापार के लिए, किस रास्ते से? फिर से एक बार समझ लें। क्या है? मलाबार, कोरोमंडल, ये क्या है? सरकार तट। अब यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की। टर्की का जो हिस्सा है ये हिस्सा, अब यहां क्या है बताइए? यूरोप, ये एशिया। तो एशिया का कुछ हिस्सा जो है वो कहां है? टर्की में। और कुछ हिस्सा कहां है? यूरोप में। मतलब मोस्टली जो हिस्सा है टर्की का कहां है? एशिया में। और कुछ हिस्सा कहां? यूरोप में। अब जो लोग यहां से चलते थे, अब यहां देखिए स्पेन है, यहां फ्रांस है ना, तो यहां से चलते थे और यहां देखिए पुर्तगाल, और चलते थे टर्की के रास्ते, यहां से प्रवेश करते थे। कहां आते थे? भारत आते थे। लेकिन कुछ ऐसा बदलाव आया, एक समय ऐसा बदलाव आया, एक अचानक चेंज हुआ और ये जो टर्की का जो रास्ता है यह ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। तो मसाला भाई आए कहां से? उन लोगों में उथल पुथल मच गया। तो मसाला कहां से आया? तो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये सब हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों ने क्या किया कि जब ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक होने के बाद ये देखिए स्पेन है, तो एक नाविक स्पेन से चलता है, कोलंबस जिसका नाम होता है। स्पेन से नाविक चलता है कोलंबस, और कोलंबस कौन चलता है? भारत। अब ये चलते चलते चल गया अमेरिका, अमेरिका की खोज कर दी। तो हमने सुना कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। अब देखिए जिस प्रकार भारत में ना ब्रिटिशर्स का शासन था, उसी प्रकार अमेरिका में ब्रिटिशर्स का शासन है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें चर्चा करेंगे। अमेरिका भी गुलाम रहा है, क्योंकि कौन चला गया अमेरिका? कोलंबस। अब सोचिए स्पेन से चला कहां? स्पेन से चला कोलंबस भारत के लिए यात्रा पर, ये नाविक है, और चला गया कहां? अमेरिका की खोज कर दिया, अमेरिका चला गया। उसके बाद फिर चलता है देखिए पुर्तगाल है,
पुर्तगाल से चलता है, सब आदमी आते थे, जितना भी नाविक आते थे सब यहाँ से टकरा के वापस लौट जाते थे। लेकिन वास्को डी गामा एक बार क्या हुआ कि आया यहाँ की केप ऑफ साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड है, इस केप ऑफ गुड में आया तो पता अच्छा अब हम भारत जा सकते हैं। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर होते यहाँ केरल के कलिकट बंदरगाह पहुंचा कौन, वास्को डी गामा। जब पहुंचा तो यहाँ का जो शासन कर रहे थे जमोरी, शासक कौन था केरल का, जमोरी ने उसको बहुत सेवा सत्कार किया, जमोरी ने बहुत इसको सपोर्ट किया। और आने के दरमियान जब गुजराती आती, इसका नाम है अब्दुल मजीद, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था आने के लिए, आने की सहायता किया था, समझ ना। और यहाँ का शासक कौन था, जमोरी। अब जब आ गया, आने के बाद जब कोई अतिथि आते हैं क्या करते हैं, उनको बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आने के बाद सोचा चलो मेरे यहाँ अतिथि बहुत खुश हुआ। अब जब जमोरी ने खुश हुआ तो जमोरी ने खुश होने के बाद उसको इतना मसाला भर के भेजा कि वास्को डी गामा जब वापस लौटा तो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। कितना गुना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। और जब 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो वहां सबकी आंखें खुली रह गई, सब फिर आना शुरू। उसी समय से भारत की बर्बादी का रास्ता क्या हो गया, भारत की बर्बादी का रास्ता तय हो गई। आज हमारे जो डेवलप्ड कंट्री है, जिसे अमेरिका बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, उस समय जो डेवलप्ड कंट्री थे, है ना, वो कौन था, भारत था। सब देखिए ना, सब कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, सोचिए। और उस डेवलप्ड कंट्री को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब सोचिए दुनिया का था कि जो भारत आया वो सब जो राज किया तो सब आए तो भारत के लिए सही। हाँ, एक तरीका से अगर मैं देखूंगा दूसरे संदर्भ में तो सही भी है, क्योंकि जो हमारा भारत जो था ना वो टुकड़े में बटा हुआ था, अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था। जब इन लोग अंग्रेज आए, जब अंग्रेज इन्होंने राज शुरू किया तो सब क्या हुआ, जुड़ा, इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद क्या, लड़ाई लड़ी तो यूनिटी बढ़ी। फिर तो एक संदर्भ में सही भी है प्रेफरेंस में, और दूसरे संदर्भ में गलत भी है, क्योंकि भारत एक डेवलप्ड कंट्री था, भारत में इतनी चीजें थी, है ना, और सब चीजों को भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, और सब क्या कर दिया, खत्म कर दिया इन्होंने, लूट दिया, लूटा, इतना लूटा खसोटा कि भारत को क्या कर दिया, एकदम खराब कंडीशन में बनाकर चला गया इन्होंने। और समझ गए होंगे कि पहले कौन आया था, स्पेन से चला था, कोलंबस चला गया अमेरिका, उसके बाद पुर्तगाली जो है ना आते हैं वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते, कहाँ आता है, केरल के कलिकट पर पहुंचते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो अफ्रीका का जो मैप है, अफ्रीका का मैप में देखिए सब जो लाइन है स्टेट लाइन है। आप देखिएगा स्टेट, अल्जीरिया का स्टेट लाइन है, लीबिया का स्टेट लाइन है ना, नाइजर की जो है स्टेट लाइन है। ऐसा क्यों था कि अफ्रीका में भी किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन चल रहा था ना, ब्रिटिशर्स का। अब देखिए कि यहाँ यूके कितना छोटा सा कंट्री, सोचिए यूके इतनी छोटी सी कंट्री, और भारत सोचिए कितना बड़ा देश, इतना बड़ा देश है। अब सोचिए इतना छोटा सा देश, इतना बड़ा देश पर राज करना ऐसा संभव क्यों? इन लोगों के पास नई टेक्नोलॉजियां थी, और जिसके पास जो नई टेक्नोलॉजी होती है ना, वो किसी चीज पर आराम से शासन व्यवस्था कर सकता है, शासन स्थापित कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी जो स्टेट लाइन है ना, लीबिया के जो स्टेट लाइन है ना, सबकी जो स्टेट लाइन है, यह स्टेट लाइन क्यों है, ऐसा देखिए होंगे सब में स्टेट लाइन, अफ्रीका में स्टेट लाइन क्यों? क्योंकि यहाँ जो बंटवारा हुआ था ना, जो विभाजन किया था ना ब्रिटिशर्स, वो कॉपी पेपर बैठ कर किया था। तो कोई पर कि ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा इसका है, ये हिस्सा इजिप्ट इसका है, ये हिस्सा लीबिया इसका, अल्जीरिया इसका। तो वहाँ जो ना कॉपी पेपर पर बैठकर क्या किया था, सब विभाजन किया था, बंटवारा किया था। इसलिए अफ्रीका की जो लाइन है स्टेट लाइन है। कोई पूछे तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। जब अगला स्लाइड देखते हैं तो पुर्तगाल जो है, जो प्रथम प्रयास किया गया भारत आने का 1487 में, जिसका नाम था बर्थोलोमाई डिजाज। अब उन्होंने केप ऑफ गुड होप के पास आकर क्या क्या घूम गया वहां से। कौन, बर्थोलोमाई डिजाज जो है 1487 में आया, आने का प्रयास किया भारत। लेकिन अब मैप देखे होंगे कि जब आपको मैप पे अगर मैं बताऊं कि जो यहाँ है ना अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका यहाँ क्या है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ से चला ठीक पुर्तगाल से। अब पुर्तगाल से चलने के बाद बर्थोलोमाई डिजाज 1487 में यहाँ सब आदमी, यहाँ जितना भी नाविक थे यहाँ से टकरा कर लौट जाते थे, आते थे टकरा कर लौट जाते थे। लेकिन 1487 में पुर्तगाल से नाविक चलता है, इसका नाम होता है बर्थोलोमाई डिजाज चलता है। और यहाँ साउथ अफ्रीका में जो एक जगह होता है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से आने के बाद लौटता है ना। अब केप ऑफ गुड होप मैंने क्या होती है, आशा, जब यहाँ आया तो उसको आशा जगक्षा अब हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद कौन आता है 1498 में, आप जानते ही होंगे वास्को डी गामा आता है, आते हुए मेडागास्कर के रास्ते कहाँ पहुंचता है, केरल पहुंचता है। तो 1487 में आता है, जिसका नाम होता है बर्थोलोमाई डिजाज, और पुर्तगाल से। और वहां का राजकुमार जो होता है हेनरी द नेविगेटर, वहां का राजकुमार कौन होता है, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने नाम का
बाद जो है नेविगेटर लगा था, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने में, कोई चीज को एक्सप्लोर करने में बहुत आगे था वो, समझ रहा है ना। कौन? पुर्तगाल राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, इसलिए अपने पास नेविगेटर लगाता था वो। तो प्रथम प्रयास 1487 में बार्थोलोमेव डिजाज ने किया और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से वो क्या हो गया, वापस लौट गया। द्वितीय प्रयास 1498 में वास्को डी गामा ने किया और कलिकट बंदरगाह पर, किस बंदरगाह पर? केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसको आने में जो सहायता की वह गुजराती यात्री, इसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने उसको आने में सहायता की। उस समय कलिकट का जो शासक था वो जमोरिन था। अब बताया था ना कि जमोरिन जब आया तो गेस्ट सोचा कि चलो मेहमान आए, गेस्ट आए, बहुत खुश हुआ। और खुश होने के बाद वो इतना उसको मसाला भर के भेजा कि उनको 60 गुना मुनाफा हुआ, उसमें से भारत की बर्बादी की रास्ता है वह तय हो गई। नेक्स्ट उसमें सब आने लगे, देखिए डच आ रहा है, उसके बाद फ्रांसीसी आ गए, उसके बाद डेनिश सब आ रहे धीरे धीरे। अब पुर्तगाल का भारत में विस्तार, इसका जो विस्तार हो रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत में, क्या विस्तार कैसे हुआ इनका, क्या क्या इन्होंने विस्तार किया। अब उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, उन्होंने कंपनी बनाई, इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। उन्होंने प्रथम केंद्र कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में खोला। जो पुर्तगाल कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, और जो प्रथम सेंटर बनाया, फर्स्ट सेंटर बनाया, वो केरल के कोचीन में 1503 में बनाया। और भारत में उसमें से शासन कर रहे थे वो सिकंदर लोदी था। एक हमेशा बार बार एक प्रश्न आदमी चलता है दिमाग में, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अगर इसमें अगर ध्यान से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भारत में वास्को डी गामा की खोज नहीं की। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की, क्योंकि उसके पहले भारत था। देखिए भारत में उसमें शासक जब वास्को डी गामा आ रहा था उसके उसमें शासक था सिकंदर लोदी, है ना। प्रथम गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अब गवर्नर जनरल क्यों बनाना, गवर्नर जनरल क्यों बनाना की जो बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी जब इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा। तो एक तरफ देखेंगे, एक कहानी से रूबरू कराते हैं। जब यहां देखिएगा यहां केरल है, यहां पुर्तगाल है, पुर्तगाली। और देखिएगा यहाँ जो है अरबियन लोग हैं, पहले से अरब के लोग जो है अरबियन लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे। अब जब भी यहाँ देखिए हिंद महासागर का एरिया है, यहाँ कौन है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। अब जब हिंद महासागर में ये क्या है, महासागर है, यहाँ अरबियन है, यहाँ पर है पुर्तगाली। अब जब भी दोनों में लड़ाई होता था तो पुर्तगाली अरबियन को हरा देते थे, अरब के लोगों को जो है अरब लोग हैं उनको हरा देते थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली के पास एडवांसेस प्रकार के जहाज थे, इनके पास अलग अलग प्रकार के बम बारूद था ना, तो जब भी लड़ाई होता था तो इसको हरा देते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब जो साम्राज्य मेरा विस्तार हो रहा है, अब किसी चीज को हम खुले में छोड़ नहीं सकते। तो इनके ऊपर विचार आया कि क्यों ना गवर्नर बनाया जाए, क्यों ना यहाँ पर एक गवर्नर बैठा दिया जाए, क्योंकि सामने अरबियन है दुश्मन बैठे हैं ना। तो सोचा कि चलो अब हम गवर्नर बनाना शुरू करते हैं, अपने सामान को अब सीधे आप किसी चीज को खुले में छोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने गवर्नर बनाना शुरू किया। तो भारत में जो प्रथम गवर्नर बनाया जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीरा 1505 में, और द्वितीय जो गवर्नर बनाया उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। प्रथम गवर्नर बना फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, द्वितीय गवर्नर जो है बना जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, और तृतीय गवर्नर बना नीनो दी कुन्हा। थोड़ा सा जटिल है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा हम लोग कैसे याद किए और कैसे याद करते हैं देखते हैं। जब कोई घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं पहले क्या लाते हैं बताइए? जब कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले लोग रखते हैं क्या? अलमीरा। जब बनाने के बाद क्या लाते हैं? सामान लाते हैं ना। तो घर बनाने के बाद पहले सामान लाते हैं तो अलमीरा लाए, तो हो गया फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। उसके बाद खाने पीने का सोचते हैं तो अल्फांसो आम और आलू, तो बन गया अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसके बाद क्या होता है? अब सब सामान बना गया, खाना पीना भी हो गया, तो कार लाते हैं, नैनो कार, है ना, जो आनंद लेने के लिए, तो नैनो कार, नैनो दी कुन्हा। तो याद हो गया शायद। तो सोचिए दिमाग पर एफर्ट लगाना है, जब तक दिमाग पर एफर्ट नहीं लगाएंगे काम होने वाला नहीं, क्योंकि स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो संघर्ष एक जीवन का हिस्सा है, अगर बिना संघर्ष कुछ होने वाला नहीं है। तो बताइए जो पहला गवर्नर था वो कौन था? याद कीजिए कि पहले घर बनाने के बाद क्या लाते हैं? सामान लाते हैं। तो पहला गवर्नर कौन था बताइए? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। और दूसरे द्वितीय गवर्नर कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो आम और आलू। और तृतीय जब घर बना लिए, सामान आ गए, खाना पीना का सोच लिए, तो नैनो कार लाते हैं, तो नैनो दी कुन्हा। आप देखे होंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसको बोलते हैं? नीले जल की नीति।
अब अल्फांसो द अल्बुकर्क और नैनो दी कुन्हा और एक और क्या बताएंगे जिसका नाम है क्या, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क और नैनो दी कुन्हा, तीनों जो गवर्नर है उनमें ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाया था, जिसको बोलते हैं नीले जल की नीति, वह कौन अपनाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा जिसको बोलते हैं नीले जल की नीति अपनाया। अब नीले जल की नीति क्या होता है? अभी बताया मैंने बताया कि यहाँ क्या है, केरल है, यहाँ कौन अरबियन लोग हैं, केरल में पुर्तगाली लोग हैं। अब यहाँ हिंद महासागर का एरिया, किस महासागर का एरिया? हिंद महासागर की एरिया, हिंद महासागर, हिंद ओशियन। और जब हिंद ओशियन है तो ये यहाँ पानी पूरा है, जल है, जल। तो जब भी अरबियन लोग से अटैक होता था तो फ्रांसिस्को दी जो अल्मीरा है वो क्या करते थे, अलग अलग करके न्यू इनके पास जो बारूद मिसाइल जहाज था वो यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, और जब भी होता था इसको हरा देता था। तो जब इसको पानी में इन्होंने किस पे पानी में क्या किया, किसी को नहीं अपने अंदर अपने एरिया में आने दिया, तो इसी को बोलते हैं नीले जल की नीति अपना। मतलब जल में इनका ज्यादा पकड़ था, किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा को। और द्वितीय गवर्नर इसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। इसको थल में ज्यादा पकड़ था, इन्होंने थल पे ज्यादा विस्तार किया है ना, एक्सप्लोर किया। इन्होंने क्या किया, 1602 में थल पर क्या किया उन्होंने, क्या 1602 में गोवा पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाया। कहा जाता है अगर किसी को एरिया को अगर ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या सूचना अगर लेना हो तो आपको रिलेशन बहुत जरूरी होता है। रिलेशन से क्या होता है, आपका जो गहराई का जो चीज है उस एरिया के बारे में पता चलता है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से महिलाओं से शादी करना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद क्या किया कि वहां जो सती प्रथा है, जिस पर पहले क्या होता था कि अगर किसी की हस्बैंड, किसी की पति मर जाए तो पत्नी भी उसके साथ क्या हो जाती थी, जल जाती थी। तो उन्हें रोकना कि अगर मान लीजिए अगर जो सभी औरतें अगर मर जाएंगे तो फिर शादी में किससे करेंगे, तो उन्हें इसको रोकना शुरू किया। उन लोगों का कुछ अलग मंशा था, जो भी है आज उसके लिए अच्छा लग रहा है कि हिस्ट्री में सती प्रथा जब खत्म होगा तो अच्छा है। और जब महिलाएं अगर मर जाए, महिलाएं अगर मर जाती है तो लोग शादी किससे करेंगे, तो सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज की उन्होंने परंपरा शुरू की। तो 1600 द्वितीय गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क, इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संस्थापक। इन्होंने क्या किया, 1602 में गोवा पर कब्जा किया और भारतीय महिलाओं से शादी करना शुरू किया। तीसरा गवर्नर जिसको बोलते हैं नीनो दी कुन्हा, तीसरा गवर्नर जनरल जो है, तीसरा गवर्नर कौन? नीनो दी कुन्हा। इन्होंने क्या किया कि बसिन एवं द्वीप पर अधिकार कर लिया और गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। अब पुर्तगाल का योगदान क्या है? पुर्तगाल का योगदान बहुत है। पुर्तगाल ने क्या किया, बर्बादी की रास्ता भी तय की भारत के लिए, है ना। नहीं आते तो भारत जो सोने का चिड़िया कहलाता था, आज कंगाल नहीं होता भारत। उन्होंने क्या किया, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित 1556 में किया। इन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया और कहां स्थापित किया? 1556 में गोवा में। उन्होंने बहुत सारे फसल जिनका भारत में शुरुआत की, जिसका नाम है तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, अल्फांसो आम और टमाटर। इन्होंने फसल का निर्माण शुरू किया जिसका नाम है तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, अल्फांसो आम और टमाटर। तीसरा जहाज निर्माण कला की इन्होंने शुरू किया। चौथा ईसाई धर्म की शुरुआत की कि सबको ईसाई धर्म से जोड़ना है, तो और हम लोग व्यापार में क्या करेंगे, वृद्धि होगा, व्यापार में वृद्धि होगा। उन्होंने प्रथम चर्च जिसका नाम था सेंट थॉमस चर्च केरल में 1510 में बनाया। सेंट थॉमस चर्च 1510 में केरल में एक चर्च बनाया। थैंक यू दोस्तों, आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद।